तो हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए क्लास 10 का साइंस का आंसर की लेकर आया। तो आप देख लें कि कितने मार्क्स आपने एग्ज़ाम में गेन किए। तो मैं क्वेश्चन और उसके आंसर बताता चलूँगा फास्ट में। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूँ आज की फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोग से क्या पूछा था कि उच्च कोटि के पॉलिश किए हुए कांच का पृष्ठ कहलाते, क्या कहलाता? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दर्पण। तो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। 2 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। क्या पूछा है कि 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण की फोकस पर एक वस्तु को रखा गया है, तो प्रतिबिंब के दर्पण की दूरी क्या होगा? 60 सेंटीमीटर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते। 3 में क्या पूछा गया था आप लोग से? एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता क्या होगी? क्या होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, -5 डायोप्टर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो 4 में आपसे क्या पूछा गया था कि अवतल लेंस में आवर्धन बराबर होती कितनी होती है? तो 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। 5 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 5 का सही आंसर हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। क्या हो जाएगा? निकट दृष्टि। क्या नेत्र के लोगे लंबे होने पर कौन सी दृष्टि उत्पन्न होती है? कौन सा होता है? तो निकट दृष्टि दोष। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। 7 में क्या पूछा गया? एम्पियर निम्न में से कौन सा मात्रा एम्पियर ए के बराबर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कूलम सेकेंड होता है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। 8 में क्या पूछा गया था आपको? दिया हुआ एक ओम, इसका मतलब ओम होता है। इसका मतलब क्या होता है? ओम होता है कि 10 प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित हो तो परिमाणिक प्रतिरोध होगा। क्या होगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। 10 का क्या हो जाएगा? पूछा क्या गया कि पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो बहुत ईजी आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सूर्य होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। 11 में आपका एक अभिक्रिया दिया हुआ है, Zn प्लस CuSO4 अभिक्रिया करके ZnSO4 प्लस Cu किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो किस प्रकार का अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। 12 में क्या पूछा गया आपसे कि चांदी के ऊपर काली परत को चढ़ना उदाहरण है। क्या उदाहरण है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन में संचारण होगा का। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। 13 का क्या होगा सही आंसर? 13 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या अम्ल के जलीय विलयन के निम्न में से कौन सा उत्पन्न होती, क्या होता है? इसका सही आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर में मैंने एक क्वेश्चन आपके एग्जाम सेट में भी करवाया था कि व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होगा? क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर सी होगा, CaCO2। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। तो 15 में क्या पूछा गया आपसे? निम्न से कौन सी धातु सर्वाधिक तन्य है? कौन सा तन्य? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सोना। क्या होगा? सोना। बहुत पतले तार के रूप में कर सकते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर डी होगा, जो एक क्रियाशील के सही क्रम में बताया गया है धातुओं का। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। 17 क्या पूछा गया आपसे? कार्बन की संयोजकता क्या है? कार्बन 4 नंबर में आता है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। 18 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, साबुन होगा। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। 19 में क्या पूछा? सिलिकॉन। क्या पूछा? सिलिकॉन आधुनिक आवर्ती श्रेणी में किस वर्ग का सदस्य था? किस वर्ग का सदस्य था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 14 ग्रुप का। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। 20 में क्या पूछा गया है आपसे? आधुनिक आवर्ती श्रेणी में अरवत दो की कितने तत्व है? तो 2 में कितने तत्व रखे गए? तो कितने? 8 तत्व को रखे गए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। तो 21 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन में भी, हरे सपोषी पौधों पर। किसे? हरे सपोषी पौधों पर। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। तो 22 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। 23 में क्या पूछा गया? दो तांत्रिक कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। 24 में क्या कि मानव के वृद्धि में एक चतुराई का केंद्र कहाँ होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। तो 27 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 27 का सही आंसर इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, 28 का क्या सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि ए और बी दोनों होगा। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, योजन परत का पूछा गया है, तो 29 का क्या होगा सही आंसर? ये वाला ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। तो 30 में क्या पूछा गया था आपको कि विश्व में सबसे तेजी के साथ घटता हुआ हर प्राकृतिक संसाधन कौन सी है? तो हम लोग सबसे ज़्यादा क्या घट रहा है? वन, क्योंकि हम लोग पेड़ पौधे जंगलों की कटाई कर रहे हैं, इसी कारण इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? बी। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। अब तो शायद हाँ बस इसी क्वेश्चन था। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।